नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक लड़के ने दो खूबसूरत दोस्तों को पटाक रपेल दिया और उन दोनों को भी उससे गपागप करना चाहती थी, फिर वो उन्हें धोखा दे देता है। मूवी की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक खूबसूरत इंग्लिश टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ाता हुआ देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा छुपकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जिस पर केट उस बच्चे को वो कॉमिक सबके सामने पढ़ने को कहती है। और जब वो बच्चा कॉमिक पढ़ना शुरू करता है तो केट को भी उस कॉमिक में इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लास में आकर उन सबको देख लेते हैं। वो केट को उनके ऑफिस में आने को कहते हैं। ऑफिस में जाने के बाद प्रिंसिपल इनडायरेक्टली केट को बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें अब जॉब छोड़ देनी चाहिए। वही दूसरी तरफ हम मैगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सेल्स गर्ल थी। वो एक कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आई थी, लेकिन उस कंपनी को मैगन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, जिससे वो उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाती और गुस्से में वो बाहर जाने लगती है। जब वो कंपनी से बाहर आती है तो देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी कार को पुलिस स्टेशन ले जा रहा है, क्योंकि मैगन ने अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। वही स्कूल के बाद केट जब घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि केट और मैगन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो साथ ही में रहती थी। अब मैगन का आज का दिन पूरा वेस्ट चला गया, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए डांस कर रही थी, तो केट को भी फिर अपने साथ डांस करने को कहती है। तब मैगन केट को बताती है कि आज उसका पूरा दिन वेस्ट चला गया, क्योंकि उससे एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं बिक पाया और साथ ही उसकी कार को नो पार्किंग एरिया से पुलिस ने उठा लिया। यहाँ पर केट भी उसको बताती है कि प्रिंसिपल ने भी उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। नेक्स्ट डे मैगन केट को सुबह 4 बजे ही जगा देती है और उसको कहती है कि उन्हें कहीं जाना है, लेकिन केट मैगन से कहती है कि इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। लेकिन मैगन उसे कहती है कि उनकी फ्लाइट को सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। यहाँ केट मैगन के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैगन ने पहले से ही उसकी टिकट्स बुक करा रखी थी, तो केट को मैगन के साथ मजबूरी में जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मैगन एयरपोर्ट पर लंबी लाइन देखकर समझ जाती है कि अगर वो इस लाइन में लगे रहे तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मैगन एयरपोर्ट पर काम कर है एक लड़के के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे वो लड़का उन्हें बिना लाइन में इंतजार करे आगे भेज देता है। इसके बाद केट और मैगन दोनों प्लेन पर चढ़कर अपनी अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ जाती है। केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो एंजाइटी पिल्स खा लेती है। थोड़ी देर बाद रायन नाम का एक लड़का वहां आकर उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठ जाता है। रायन एक फायर फाइटर था, इसलिए उन दोनों को ही रायन बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिससे मैगन और केट दोनों ही रायन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन ज्यादा एंजाइटी पिल्स लेने की वजह से केट थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। तभी प्लेन का कप्तान एक अनाउंसमेंट करता है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आने की वजह से वो प्लेन को सेंट लुई में लैंड करा रहे हैं। अब यहाँ पे अगली फ्लाइट के शेड्यूल होने तक मैगन और केट सेंट लुई के एक शेरेटन नाम के होटल में रुक जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर मैगन को पता चलता है कि उसका बैग एयरपोर्ट पर ही कहीं खो गया है, जिस बात से वो अपसेट हो जाती है। फिर भी वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ने लगती हैं कि तभी वहां उन्हें रायन मिलता है। रायन के पूछने पर मैगन उसे बताती है कि हम यहाँ पर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए है। साथ ही वो रायन से भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर रायन उन्हें बताता है कि वो भी शादी में कुछ दिन बाकी होने की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर रायन उन दोनों से शाम को उसके साथ ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो दोनों हाँ कर देती हैं। अपने रूम में पहुंचने पर मैगन केट से कहती है कि मेरा बैग एयरपोर्ट पर रह गया है, इसलिए मेरे पास अब शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या तुम अपनी ड्रेस मुझे दे सकती हो। केट उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है। शाम को केट मैगन को बिना बताए रायन से मिलने अकेले ही चली जाती है। रायन केट से मैगन के बारे में पूछता है तो केट उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मैगन क्यों नहीं आई। यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रायन मैगन को आते हुए देखता है। मैगन एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आई थी। रायन मैगन को इंडियन ड्रेस में देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इंडियन ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान और भी ज्यादा भयानक हो गया है, जिससे उनकी फ्लाइट और भी ज्यादा लेट कर दी गई है। इस न्यूज को सुनकर रायन थोड़ा परेशान हो जाता है। अब रायन को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए केट और मैगन उसके सामने डांस करती है, लेकिन डांस करते वक्त मैगन बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी, जिससे उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो तीनों वहां से होटल वापस जाते हैं। अपने रूम में जाते वक्त मैगन केट से लड़ने लग जाती है कि तुम रायन से मिलने अकेले क्यों चली गई थी, क्योंकि वो दोनों ही रायन को पसंद करती थी। अगले दिन मैगन रायन से कहती है कि हम तीनों को हॉट एयर बलून की राइड लेनी चाहिए। अब क्योंकि केट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैगन रायन से कहती है कि फिर हम दोनों को ही हॉट एयर बलून के लिए जाना चाहिए, लेकिन केट मैगन को अकेले रायन के साथ वहां पर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए ऊंचाई से डर लगने के बावजूद भी वो वहां पर जाने को तैयार हो जाती है। बलून का कप्तान थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचते ही उनको बताता है कि वो 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर केट और भी ज्यादा डर जाती है। केट को डरता देखकर रायन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी बीच मैगन शैंपेन की बोतल को खोल देती है, जिससे उस बोतल का ढक्कन सीधा जाकर बलून उड़ा रहे
कप्तान की आंख पर जोर से लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि कप्तान की एक आंख पहले से ही नहीं थी, इसलिए वो बिना देखे ही अपना हॉट एयर बलून एक बच्चों की चल रही पार्टी में लैंड कर देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुंचकर रायन उनको कहता है कि पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूं। अब क्योंकि रायन उन दोनों से बलून राइड खराब करने के लिए नाराज था, इसलिए केट और मेगन पूल में रायन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत छोटी ड्रेस पहनकर आ जाती है। वो दोनों रायन के सामने एक साथ पूल में डाइव लगा देती है, लेकिन पूल में कूदने की वजह से मेगन की आंख पर चोट लग जाती है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों उस होटल के कैफे में बैठी थी, जहां पर केट जूस पीते वक्त रायन को एक बैग के साथ कहीं पर जाते हुए देखती है। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। रायन उनको बताता है कि वो एक वेडिंग में जा रहा है, जिस पर मेगन और केट रायन से कहती है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। रायन उनको अपने साथ चलने के लिए हाँ कहता है। अब वेडिंग में जाने के लिए वो एक कार में बैठते हैं। उसके ड्राइवर का नाम क्रेग होता है और क्रेग को मेगन बहुत पसंद आती है। रास्ते में मेगन रायन के हाथों पर लोशन लगाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ पर मामूली सी चोट लग गई थी, लेकिन ये देखकर केट मेगन से जेलस फील करती है, इसलिए वो क्रेग और रायन को मेगन के बचपन की एक फोटो दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ टाइम बाद क्रेग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक फ्यूल पंप पर कार रोकता है। उस फ्यूल पंप पर केट वॉशरूम के लिए चली जाती है, लेकिन तभी बाहर से मेगन वॉशरूम का दूर बंद कर देती है, क्योंकि वो केट से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। अब केट बाथरूम में फंस गई थी और बाहर मेगन रायन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन किसी तरह केट बाथरूम की विंडो से बाहर निकल आती है, लेकिन उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। केट की ऐसी हालत देखकर रायन केट से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए, जिस पर केट गुस्से से उनको बताती है कि कोई सिरफिरा बाथरूम को बाहर से लॉक कर गया था। यहाँ पर केट जल्दी से वाटर पाइप से अपने आप को साफ करती है। उसके बाद वो चारों वेडिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में केट रायन को अपनी तरफ लाने के लिए उसे कहती है कि मेरे कंधे पर चोट लग गई है, जिससे रायन केट के कंधे पर मालिश करता है। अब यहाँ पर ये देखकर मेगन गुस्से से भर जाती है, इसलिए वो एक वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और केट को पीने के लिए कहती है, लेकिन केट वो वाइन पीने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये बस मेगन की एक चाल है। यहाँ पर क्रेग मेगन के हाथों से बोतल लेकर पूरी पी जाता है। कुछ वक्त बाद मेगन, केट और रायन सो जाते हैं, लेकिन इस बीच नींद की गोलियों की वजह से क्रेग को ड्राइव करते वक्त नींद आ गई, जिसकी वजह से थोड़ी दूर जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उन चारों को रात एक होटल में गुजारनी पड़ती है। जब केट कार से नीचे उतरने लगती है तो उसे उस कार में पड़ी एक वाइन बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती है, जिस वजह से केट होटल में मेगन से अलग अपने लिए एक रूम बुक करती है। होटल में देर रात को जब केट एक वेंटिंग मशीन में अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेने आई हुई थी, तभी उसे वहां रायन मिल जाता है। रायन केट से कहता है कि मैं हर समय मेगन के साथ होने की वजह से तुमसे अकेले में बात नहीं कर पा रहा था। इतना कहते ही रायन केट को किस कर लेता है और फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगन लोकल बार में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रेग उसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए मेगन केट से कहती है कि हमें एक लड़के यानी रायन के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में मेगन केट को ये भी बता देती है कि वो रायन के साथ कल रात होटल रूम में इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर केट हैरान होकर कहती है, कल रात रायन मेरे साथ भी इंटीमेट हुआ था, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गई। उनकी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगती है। इसी हाथापाई के बीच उन दोनों के ऊपर एक कबर्ड गिर जाता है। तभी वहां से गुजर रहा क्रेग उनकी ऊपर से कबर्ड उठाता है। यहाँ पर केट और मेगन ने होटल का काफी नुकसान कर दिया था, इसलिए उस होटल का मालिक वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। क्रेग पुलिस को बताता है कि रायन नाम का लड़का एक वेडिंग में टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी कार ले गया है। साथ ही में जब क्रेग रायन का गूगल पर प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस शादी में वो जा रहे थे वो और किसी की नहीं बल्कि खुद रायन की ही थी। अब ये बात सुनकर केट और मेगन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है कि रायन ने उन दोनों का ही फायदा उठाया है। वो दोनों रायन को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी रोकने का प्लान बनाती हैं और पुलिस से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस उनको होटल की नुकसान की भरपाई करवाने के बाद वहां से जाने देती है। यहाँ पर केट और मेगन टैक्सी से जल्दी ही उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर रायन की मैरिज थी, लेकिन वहां पर उन्हें पता लगता है कि वो थोड़ा आने में लेट हो गई है, क्योंकि रायन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। तभी अचानक उन दोनों को वहां पर रायन दिख जाता है। उनको देखकर रायन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों रायन को पकड़ लेती हैं। वो रायन से कहती हैं कि उसने उन दोनों का गलत फायदा क्यों उठाया, जिस पर रायन उन्हें कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो दोनों उसके साथ शुरू से ही फ्लर्टिंग कर रही थी। रायन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मैरिड लाइफ को खराब मत करो। तभी वहां पर रायन की वाइफ आ जाती है। केट और मेगन देखती है कि रायन की वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रायन उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह रहता है। अब रायन की ऐसी हालत देखकर मेगन और केट दोनों बहुत खुश होती हैं कि उसके लिए इससे अच्छी पनिशमेंट और कोई हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद मेगन और केट एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है।
जिससे मैगन क्रैग से मिलने उसकी शॉप पर चली जाती है, जहां पर वो क्रैग से थोड़ी बातें करती हैं और वहां से जाने से पहले मैगन क्रैग को किस करती हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट जाकर केट से कहती हैं कि शायद अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। केट भी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। अब वापस आने के बाद केट दोबारा स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को कहती है कि अब वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे खुशी से कहता है कि मुझे लगता है तुम स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कोच बहुत अच्छी बन सकती हो, जिसके लिए केट भी हाँ कर देती है। वही मेगन क्रेग के साथ शादी करके रिलेशनशिप में आ गई थी और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत सारी मूवी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल मूवीज बाय इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे हमें मदद पहुंचती है। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।